हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन यानी कि वाराणसी जंक्शन। लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हमने खबर चलाई थी वाराणसी कैंट स्टेशन पर अवैध वसूली को लेकर। ऑटो चालकों से 20 रुपए अवैध वसूली का एक वीडियो सामने आया था, उसको लेकर खबर चलाई थी। खबर चलने के लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इस समस्या का निराकरण जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। आज भी हम यहाँ मौजूद हैं और ये भीड़ आप देख रहे हैं, ऑटो टोटो चालकों की भीड़ है। कहीं ना कहीं वो भी अभी इस समस्या से पीड़ित हैं और प्रताड़ित हैं ऐसे धन-उगाही करने वाले लोगों से। सवाल यह है कि इतने सारे कैमरे लगे होने के बावजूद न तो यहाँ की रेलवे प्रशासन की टीम, न ही रेलवे विभाग के प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के लोग इस पर कोई नकेल अभी तक नहीं कस पा रहे हैं, जिससे यहाँ पर अवैध वसूली करने वालों का मन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और किस कदर ऑटो चालक परेशान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी तक इस प्रकरण में हुआ है और आगे क्या हो सकता है। नगर निगम का ये पर्ची 10 रुपए का कट रहा है, किस लिए कट रहा है? हम लोग को कहीं पार्किंग नहीं मिल रहा है। आप यहाँ खड़े हुए, आप यहाँ खड़े हुए, आप ऐसे खड़े हैं। आप ये नगर निगम बनारस में है कि नहीं, ये बताइए हमको पहले। क्या नगर निगम का कहीं पार्किंग है कि नहीं, ये बताइए आप। नगर निगम बहुत जगहों पे पार्किंग नगर निगम की नहीं है, नहीं है मैडम। पार्किंग रहता भैया तो हम लोग को रास्ते में रोकने से तकलीफ नहीं होता, कहीं भी खड़ा करके उतारते हैं। आइए 10 रुपए का पर्ची कट रहा है, किस लिए कट रहा है ये हम पूछना चाह रहे हैं। जो यहाँ पे पर्ची काट रहा है उससे क्यों नहीं पूछे? हम यही चीज पूछ रहे हैं, तो वहाँ झगड़ा करने पर उतारू हो रहा है। कौन झगड़ा कर रहा है? चलिए दिखाएं अभी। अच्छा, अभी आपके साथ चलेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। किस रूट से किस रूट पर चलाते हैं? हम स्टेशन से चलते हैं कि किसी रूट पे जाते हैं। किसी रूट पे चले जाते हैं? किसी रूट पर, हमारा सिटी परमिट है। अच्छा, तो हर जगह आपको रोक दिया जाता है? हर जगह देखिए ना, आपके सामने पर्ची दिखा रहे हैं। एक किस चीज का पर्ची कट रहा है? नगर निगम का हम लोग का पार्किंग रहना चाहिए। देखिए पर्ची दिखाएं जरा। पर्ची ये पर्ची है और इनका कहना ये है नगर निगम की पर्ची है और इनको कहीं भी रोक दिया जाता है, अवैध वसूली की जाती है। इस संबंध में और लोगों से बात करेंगे और समस्या को जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। जो समस्या चल रही है, इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था और इस अवैध वसूली को लेकर आप लोगों ने साथ दिया और कहीं ना कहीं इस पर दबाव पड़ा था, लेकिन फिर भी वापस से इस अवैध वसूली का नया प्रकरण सामने आया है और पहले से ज्यादा की मात्रा में हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अवैध वसूली का रीजन देखिए ये है कि अकेले वो करता नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सब कोई मिले जुले हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। और हम लोग ड्राइवर भाई इसलिए मैं थोड़ा सा बोल पाते हैं क्योंकि हमारा जो हथकंडा था, यहाँ प्रीपेड की जो रसीदें हम लोग को रेलवे के तरफ छमाई की कटती थी, वो कट जाने की वजह से हम भी बैकफुट पे खड़े हैं कि हमारे पास ही बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। ज़्यादा सा बोलेंगे तो आपको स्टैंड से निकाल के भगा दिया जाएगा। तो प्रीपेड के संशोधन में क्या उसमें संशोधन किया गया? देखिए संशोधन ये किया गया, हम यहाँ सन 74 से प्रीपेड का रसीद रेलवे द्वारा छमाई की कटती चले। उस वक्त 50 रुपये छमाई पार्किंग होती थी, करते करते ये 3850 रुपये पे छमाई पे आ गई। हम लोग टाइम टू टाइम 50 गाड़ी का देते रहे भाई। देने के लिए हम 100 का, मगर हमारे पास जगह रहेगी तब ना 100 की कटाएंगे। जगह हमारी 30 गाड़ी का तो भी 50 गाड़ी का हम पार्किंग कटाते थे बिना हम लोगों को सूचना दिए। इसका टेंडर 2025 छठवें महीने में इसका टेंडर कर दिया गया। जब टेंडर कर दिया गया तो हम एक तरह से बैकफुट पे आ गए क्योंकि हमारा घर पहले छीन लिया गया। अब हम बोले तो फिर किसी अधिकारी के पास गया भैया नहीं इसका टेंडर हो गया है। अब टेंडर की प्रक्रिया तो अपने मन से वसूली करेंगे। जहां हमारा छमाई का 3850 लगता था, प्रति गाड़ी 150 रुपया जा रहा है। एक टिप अगर चलेंगे तो 50 रुपया देना है, 60 रुपया देना है। तो चौगुना यानी कमा के इन्हीं को दे देना है। अपने बच्चों के लिए बाजार से जहर खरीद के लाकर अपने बच्चों को खिलाना है, ठीक है। और ये भी नहीं, एक अनथराइज गाड़ी हमारे स्टैंड में नहीं पाएंगे, सब कमर्शियल गाड़ी। एक तरफ से अगर हमारा पेपर चेक करा सब कमर्शियल गाड़ी मिलेगी। अच्छा, एक तरफ से रोजी नहीं जा रही है, कई तरफ से रोजी जा रही है। यहाँ से लेके वहाँ तक ले गाड़ियाँ, ओला उबर की गाड़ियाँ टोटल लगी है। आगे चले जाइए एमपी तक की गाड़ी लगी है।
इनसे बोला गया, एसओ साहब से बोला गया, जो कि इन्हीं के साइड से आते जाते हैं, इनको नहीं देखा है। इसी जीप के पीछे मैं सवारी लाद रहा था, पिक एंड ड्रॉप के लिए 10 मिनट का समय, 1500 रुपए का चालान हमारा यहाँ मार दिया किसने गया। हमारा चालान? एसओ साहब, अच्छा। नागर जी ने। नागर जी से हमने कहा भी कि सर बताइए, हमारे लिए तो पूरा कानून है, 10 मिनट का समय है, जिस सवारी को लाद रहे वो जयीफ आदमी है, तो यहाँ पे आके लादेंगे कि नहीं? तो भी 1500 का ये रिकॉर्ड हमारे पास चालान में है। क्या उनको ये है, मैं डाल रहा हूँ, उसको भी दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ से लेकर वहाँ तक उनको नहीं दिखाता है साहब को। संस्था प्रशासन द्वारा कानूनी प्रक्रिया, कानूनी हथकंडा सिर्फ उनके लिए है कि जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जो अपनी आवाज या कहें कि अपने परिवार के लालन पालन पोषण के लिए एक चुप्पी साध मारते हैं। लेकिन क्या ये उचित है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा अफसर जो पढ़ाई लिखाई कर कर इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं रेलवे प्रशासन द्वारा, प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा, उस नियम को ताक पर रखकर इस तरह से अवैध वसूली करना, जो 50 साल से ज्यादा यहाँ पर स्टैंड में भागीदारी निभा रहे हैं, जो अपना पैसा जो प्रशासन, रेलवे प्रशासन को दे रहे थे, उनसे बिना चर्चा किए इस तरह से टेंडर पास कर देना, इसके लिए कहीं ना कहीं इनके मन में एक आक्रोश है। और सबसे बड़ा आक्रोश ये है कि पिक एंड ड्रॉप का जो समय 10 मिनट का होता है, उस 10 मिनट के बीच में भी एक अवैध वसूली का एक प्रकरण लगभग 2 महीने पहले हमने चलाया था, वो आज भी जारी सोनी जी इस मुद्दे को काफी गंभीर तरीके से उठा रही हैं, और कई जगह उन्होंने जागरूकता अभियान भी चलाया। अभी यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। और उन्होंने एक शिकायत पत्र भी दर्ज कराया था कमिश्नर के हवाले से, लेकिन अभी तक उसका भी कोई निर्णय निकल के नहीं आया। तो सुनीता जी ये बताइए कि इसके पहले भी आपने लगभग 1.5 महीने पहले इस प्रकरण को लेकर कमिश्नर के यहाँ एक ज्ञापन सौंपा था, क्या निकला उसका? सबसे पहले तो मैं कैंट स्टेशन की बात करूंगी, जो कि रेलवे प्रबंधक अर्पित गुप्ता जी को और जीआरपी और आरपीएफ की जितनी भी प्रशासन की टीम है उनको मैंने स्वयं पत्रक सौंपा, और यहाँ पर अवैध वसूली जो हो रही है उसके लिए मैंने उनको अवगत कराया। लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि कुछ ऑटो वालों को खड़ा करके अर्पित गुप्ता जी ने उनको शपथ दिलाया कि कोई भी किसी को भी अवैध वसूली का पैसा नहीं देगा। लेकिन ये जो ढोंग है, ये जो पाखंड है, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इतने कैमरे लगे होने के बावजूद आज 1.5 महीना हो गया, अर्पित गुप्ता जी यहाँ पे जो एक उच्च पद पे हैं, वो यहाँ की वसूली नहीं बंद करा पाए। आरपीएफ की टीम, जीआरपीएफ की टीम, जितने भी ऑटो चालक हैं, अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनका चालान कर देते हैं। गरीब ऑटो वाला बोलेगा कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा? सिर्फ बातों में है। आप अधिकारी हैं, आप तो 24 घंटे में वसूली बंद कर सकते हैं। आपके पास शिकायत आता है तो आप कहते हैं कि आप उनका परिचय करा सकती हैं, आप उनको जानती हैं, आप उनका फोटो रखी हैं। इतने बड़े कैमरे में क्या उनकी फोटो नहीं दिख रही है? इतना बड़ा टीवी अंदर उनके लगा हुआ है, उसमें अवैध वसूली करने वाले नहीं दिख रहे हैं? यहाँ कैंट पर राजू सोनकर जो है अवैध वसूली करा रहे हैं, गुलाब सोनकर अवैध वसूली करा रहे हैं, लंका पे विनोद सोनकर हैं, बेनिया बाग पे हैं, किसका किसका नाम ले, बेनिया बाग पर घनश्याम यादव है। मतलब ये क्या, मतलब ये हो क्या रहा है हमारे काशी में? जो कि हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और अंधाधुंध वसूली हो रही है। यहाँ पे सड़क पर ऑटो वालों को दौड़ा दौड़ा कर रसीद काटते हैं। मुझे 4 बजे भोर में, 5 बजे भोर में फोन आता है, मैडम यहाँ से पैसा मांगा जा रहा है। किस कदर वो शासन प्रशासन से परेशान है। मैम ने कमिश्नर महोदय को भी एप्लीकेशन इस विषय में दिया है, सारी चीजों को से अवगत कराया है, नगर आयुक्त को भी अवगत कराया है। आप जिनको भी पार्किंग आपने दिया है उनको एक वर्दी दीजिए ताकि उनका चिन्हित किया जा सके, उनके हाथ में मशीन दीजिए। ये देखिए, एक लोग की ये पर्ची है, एक ऑटो ड्राइवर की ये पर्ची है, कहाँ कहाँ कितना वो पैसा बांटेगा? 200 रुपए कमाएगा, 2000 भर देगा। एक दिन में कितनी पर्ची जो है आप लोग कटवाते हैं? एक दिन की 10 रुपए की पर्ची मिल जाती है, ये दिन भर चलता है। ठीक है, इनको पहले ये कहना चाहिए हम पर्ची का पैसा तब देंगे जब आप स्टैंड में हम आपको गाड़ी लेके जाएंगे तब देंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं देंगे। ये भी दोषी है ना, ये बिना स्टैंड के पैसा देते क्यों है? अपनी संख्या बनाए ना, अगर 10 है तो 10 ग्रसित है। हम जब दे रहे हैं तो ये ले रहे हैं। हम अगर कहने का मतलब आवाज उठाना चाहेंगे तो इनकी हिम्मत नहीं है, और ये भी खुल के नहीं आएंगे, जीआरपी भी नहीं आएगी, ये भी खुल के नहीं आएंगे कि हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं।
ये कब तक ले सपोर्ट कर रहे हैं कि जब तक ले हम नहीं बोल रहे हैं। पहले यहाँ पे एक ऑटो स्टैंड और एक टैक्सी स्टैंड रहा करता था। आज के डेट में स्टेशन के चारों तरफ ऑटो रिक्शा स्टैंड हो चुका है, चारों तरफ हो चुका है, न कि एक तरफ है। आज से बहुत 15-20 साल पहले केवल 2 ही स्टैंड था, एक टैक्सी, एक ऑटो, एक रिक्शा, साइकिल रिक्शा का स्टैंड, 3 ही था। आज के डेट में पूरे रेलवे परिसर में चारों तरफ घुमा के देख लीजिए, सब अलग अलग ऑटो स्टैंड बना हुआ है। अलग अलग ऑटो स्टैंड बनाने का क्या कारण है? ये सब पैसे का वसूली है, और क्या है। कौन बनाया है इसको? अब यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, पुलिस वाला बनाया। पैसा लेता, हाँ कितना पैसा लेता है? लेता है, बोले कि पैसा लेता तो हमको नहीं सुना, हमको मार के भगा दिया। कौन भगाया आपको? अरे इंस्पेक्टर। हाँ, क्या बोला? अब फ्री में घरे उनको छोड़ो, पैसा मांगा तो सिस्टम और सिस्टम में बैठे हुए लोग किस तरह से अपने अनुसार सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने एक ऑटो ड्राइवर से बात की, उसने बताया कि यदि दिन में 60 रुपए की रसीद हम लोग की कटती है और पर चक्कर 50 रुपए में देते हैं। पर चक्कर और दिन भर में 2 चक्कर मारे या 3 चक्कर मारे, वो तो मेरे नसीब के ऊपर है। अब ये मतलब देखिए कि जितना चक्कर मारता हूं, 24 घंटे के लिए 60 रुपए की रसीद जो काटी जाती है, उसमें एक नया अमेंडमेंट किया गया है, जैसे संशोधन जिसको बोलते हैं, कि 50 रुपए पर चक्कर का लिया जाता है। अब इसको यदि टैक्सी का 50 रुपए लिया जाता है एक चक्कर का। अब यदि उसको हम गुणनखंड में लेके जाएं और 30 दिन का एक छोटा सा मानक तैयार करें, तो 2 चक्कर छोड़ दीजिए, हम 5 चक्कर की बात करते हैं कि मैक्सिमम 5 चक्कर एक दिन में यदि कोई भी टैक्सी ड्राइवर करता है तो 5×5 = 25, यानी कि 250 रुपए एक दिन का बनता है। अब 30 दिन का जोड़े तो लगभग 7,500 रुपए महीने का। ये पूरी तरह से अवैध है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है कुंभकर्ण की निद्रा में है, लगता है न तो उनको कुछ सुनाई देता है और न तो उनको कुछ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान मिला है उनको कि हम सीट पर बैठेंगे और 6 महीने तक सोएंगे, जब जागेंगे तो खाएंगे 6 महीने, फिर 6 महीने सो जाएंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है यहाँ पे चल रही है। यहाँ पर अवैध वसूली को लेकर आवाज उठाई गई थी, लेकिन प्रशासन सुन क्यों नहीं रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो बहुत गहरी है। और कहने को तो वाराणसी जो हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे बनारस के सांसद हैं, और प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। यहाँ पे एकदम खुलेआम धड़ल्ले से आप जाके देखिए, जो कि सारी जगह कैमरा लगे हुए हैं। जो रेलवे प्रबंधक हैं अर्पित गुप्ता जी, उनके संज्ञान में सारी चीजें है और उनके कैमरे के नजर में है सारी चीज। उसके बावजूद यहाँ पे जो संगठन, अवैध वसूली का जो संगठन गिरोह है, वो मतलब पिक एंड ड्रॉप के नाम पे हर ऑटो और टोटो वाले से 20 रुपया लेते हैं। कोई भी एंट्री सवारी को लेकर अंदर आएगा उससे 20 रुपया, और कोई भी सवारी छोड़ने आता है उससे 20 रुपया। तो भ्रष्टाचार की जो जड़ें है वो बहुत गहरी है। तो प्रशासन पे हमारी जो अध्यक्षा है सुनीता सोनी, लगभग 1.5 साल से निरंतर बातों को रख रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कान में तेल डाल के जितने प्रशासन के अधिकारी, जैसे कि अर्पित गुप्ता जी, जीआरपी जी, और जो हमारे जीआरपी इंस्पेक्टर नागर जी है, उनके संरक्षण में ये सारा खेल चल रहा है। तो बड़ा ही निंदनीय कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इसको संज्ञान में ले और तत्काल प्रभाव से जो गरीब ऑटो टोटो चालक हैं उनको न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि वो बड़ी मेहनत और पसीने से कमाते हैं और पैसा जोड़ के अपने परिवार के लिए मेहनत रात दिन करते हैं, लेकिन उनसे उनकी गाड़ी कमाई जो कि 20-20 रुपया हर ट्रिप पे रोज का 100 रुपया ले लिया जाता है, ये गलत है। जो यहाँ पे अवैध वसूली माफिया बैठे हुए हैं सालों साल से, उसमें राजू सोंकर, गोविंद सोंकर, गुलाब सोंकर, भगवान सोंकर, इन्होंने भगवान सिंह जो कि, और आपके लंका पे हैं विनोद सोंकर, आपके बिनियाबाग पे हैं घनश्याम यादव। तो पूरी जबरदस्त पैठ बनी हुई है अवैध वसूली को। इसके तोड़ने के लिए यहाँ के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी से भी हम लोग मिलकर उनको पत्रक देने का काम किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। रोड पे शौचालय के पास इतने उनके मन बढ़ू गुंडे हैं जो कि ऑटो और टोटो वाले को दौड़ा के 20-20 रुपया 10-10 रुपया लेते हैं, गरीब ऑटो टोटो वालों को मारते हैं।
जो कि पुलिस के संज्ञान में सारी चीज है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हम शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं, और खास करके रेलवे प्रबंधक अर्पित गुप्ता जी से और यहाँ के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्त साहब से और प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि गरीब ऑटो टोटो चालकों का शोषण बंद हो और वसूली, जो अवैध वसूली हो रही है ऑटो टोटो से, ये बंद हो, ऐसी हम मांग करते हैं। अब ये देखा और देखिए, सुनिए और समझिए। कहते हैं हिंदी में एक वाक्य है, देखिए सुनिए और समझिए। कब, कहाँ और कैसे, शायद लगता है मुझे कि 5वीं 6वीं कक्षा में इसको पूरी तरह से पढ़ाया जाता था। आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी सिलेबस में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन एक पद पर आसीन होने के बाद, एक पद का निर्वहन करने के तत्पश्चात अधिकारी ये भूल जाते हैं कि हमारे नीचे कई जिम्मेदारियां हैं, कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है हमें, और उस निर्वहन को वो इस तरह पूरा करते हैं कि जिस तरह कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैमरे लगे हुए हैं लगभग और सैकड़ों के, ताकि जन जन तक ये बात पहुंचे। जहां तक वसूली की बात की जाए, कैमरों में वसूली नहीं दिखती है, लेकिन यदि किसी की गाड़ी खड़ी हो 10 मिनट के लिए वो दिख जाता है, किसी का बैग चोरी हो जाए वो दिख जाता है, किसका चालान काटना है, कौन झटके से अंदर घुस आया है वो दिख जाता है। वो सारी चीजें दिख जाती हैं, मगर ये अवैध वसूली का जो जिन्न है वो नहीं दिखता है। लगता है कि जो जिसमें जिन्न रहता है, चिराग क्षमा करिए, चिराग, अब लगता है कि जिन्न जो है चिराग में छुप जाता है, और जब देखता है कैमरे बंद है तो चिराग से फिर बाहर आ जाता है। ये कहने में बड़ा हाथ से व्यंग है, लेकिन हो यही रहा है यहाँ पर टैक्सी चालकों के साथ, ऑटो चालकों के साथ, और यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी बर्बरता से ऑटो चालकों को मार रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। अब ये मामला कब तक हल होगा? क्या इसके लिए मुख्यमंत्री को स्वयं आना पड़ेगा, या इसके लिए प्रधानमंत्री को स्वयं आना पड़ेगा वाराणसी कैंट स्टेशन पर, तब इसका मामला हल होगा? सवाल तो यही है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक इस पे वसूली बंद नहीं हुई। दूरदर्शी विचार के लिए कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं पवन कुमार।